हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के चैप्टर नंबर 1 विलियन के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पार्ट 3 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्वेश्चन है ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया तो इससे विलायक का क्वथनांक 0.34 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में Kb निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जामिनर यही क्वेश्चंस आपको बार बार पूछता है, बस एग्जामिनर क्या काम करता है, बस यहाँ पर डिजिट को चेंज कर देगा, वरना जो न्यूमेरिकल का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज के 12 ग्राम को, यानी कि विलय का भार क्या दिया गया है 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि W, यानी कि विलायक का कैपिटल W, विलायक का भार क्या दिया गया है 100 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल w, यानी कि विलायक का भार। तो विलायक का भार क्या दिया गया है 12 ग्राम। ये हमें दिया गया है विलय का भार। विलायक का भार क्या दिया गया है 12 ग्राम। और बात आती है कैपिटल W की, तो कैपिटल W क्या है विलायक का भार। तो विलायक का भार क्या दिया गया है 100 ग्राम। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो इससे विलायक का क्वथनांक 0.34 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हमें डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना दिया गया है 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा टीबी कितना दिया गया 0.34 डिग्री सेल्सियस दिया गया। और हमसे क्या पूछा गया है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि हमें किसकी गणना करनी है, यहाँ पर हमें Kb, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो देखिए, हमें यहाँ पर विलय का भार दिया गया है, विलायक का भार दिया गया और हमें यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं। सूत्र होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 गुणे Kb गुणे विलय का भार बटे में अणुभार इंटू विलायक का भार। ये हमारा सूत्र है। आप इस सूत्र को हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे आपकी बोर्ड कॉपी में बिल्कुल अलग ये सूत्र दिखाई दे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस सूत्र में अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी क्या दिया गया है, डेल्टा टीबी दिया गया है 0.34 बराबर 1000, ऐसा कैसे रख देंगे, इनटू हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Kb। तो Kb को हम ऐसा कैसे ही रहने देंगे। अब बात आती है विलय के भार की। तो विलय का भार कितना है 12 ग्राम बटे में m, यानी कि अणुभार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज का हम अणुभार निकालेंगे। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। अब इसका हम अणुभार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अणुभार को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, लेकिन कार्बन के साथ है 6, तो हो जाएगा 6 गुणे 12। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ है 12, तो हो जाएगा प्लस 12 गुणे 1 प्लस में। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 6, तो 6 गुणे 16, यानी कि 12 की गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 12 की गुणा 1 में करेंगे 12 और 6 की गुणा 16 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ पर 72 प्लस 12 प्लस 96, तो यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 180। अणुभार कितना आ गया फ्रेंड्स, अणुभार आ गया हमारा 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m का मान कितना था 180 गुणे। अब बात आती है विलायक के भार की। तो विलायक का भार हमारा कितना था 100 था। अब देखते हैं ये इससे कितनी बार में कटेगा। तो ये 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 से जाएगा ये 15 बार में। अब देखिए यहाँ पर कितनी जीरो, 2 जीरो और यहाँ पर है 3 जीरो, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 0.34 बराबर 10 Kb बटे में 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 15 के साथ चला जाएगा ये गुणे में, तो हो जाएगा 0.34
गुणे 15 बराबर 10 kb। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है kb का मान। तो देखिए 10 के साथ kb क्या है, गुणे में, तो ये 10 क्या है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा भाग में, और हम 0.34 की गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.10। अब देखिए जो kb के साथ 10 था, ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा भाग में। तो यानी कि यहाँ पर kb कितना आ जाएगा, kb हमारा निकल कर आ जाएगा, kb बराबर हो जाएगा 0.51 केल्विन। क्या निकल कर आ जाएगा, kb 0.51 केल्विन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बस इन न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर डिजिट चेंज कर देता है, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल हर पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सके। चलिए अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। इसमें हमें जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया गया है, 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, यानी कि हमें कोई कंपाउंड का नाम नहीं दिया गया है। तो देखिए कोई पदार्थ है 3 ग्राम है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, विलय का भार। और देखते हैं 50 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि ये क्या है, ये है विलय का भार। यानी कि हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, स्मॉल w दिया गया है, विलय का भार कितना दिया गया है, 3 ग्राम। और बात करें विलायक के भार की, तो विलायक का भार कितना दिया गया है, 50 ग्राम। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यहाँ पर घुमाया है, यहाँ पर हमें क्या दे दिया, क्वथनांक दे दिया। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा टीबी की जगह क्वथनांक ये रख देंगे और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये अगर आप इस वैल्यू से न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए क्वथनांक में वृद्धि। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ क्वथनांक दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ क्वथनांक दिया गया है 100.51 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वथनांक में वृद्धि। और हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा टीबी निकालेंगे और हम यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 100.51 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ सेल्सियस हटा दीजिए, -100। यानी कि हमें डेल्टा टीबी क्वथनांक में वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ा, क्वथनांक में से बॉइलिंग पॉइंट को हमें माइनस करना पड़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टीबी का मान क्या निकल कर आ गया, 0.51 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया, हमें आगे पूछा गया पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी कि हमें स्मॉल m पूछा गया है और बोला गया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है, 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है kb की वैल्यू दी गई है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है m, यानी कि अणुभार। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 गुणे kb इंटू स्मॉल w बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारा सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को इस सूत्र में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी कितना था, 0.51 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.51 लिख देंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू में 1000 ऐसा कैसी, और के भी कितना दिया गया है, 0.51। और देखिए बात आती है विलय के भार की। तो विलय का भार कितना दिया गया है, 3 ग्राम बटे में हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है अणुभार यानी कि स्मॉल m। और बात करें कैपिटल W की, जिसको बोलते हैं विलायक का भार, तो कितना है, 50 है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अणुभार निकालेंगे। तो देखते हैं ये इसके साथ क्या है, गुणे में, तो हमें क्या निकालना है, m ही निकालना है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ले आएंगे और
जो ये 0.51 है इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो देखिए m इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 0.51 इंटू 3 अपॉन में 0.51 इंटू 50। अब देखिए आपको यहाँ पर नजर आया 0.51 और 0.51, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 50 से कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 20 बार में। तो यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 3। यानी कि हमारा अणुभार क्या निकल कर आ जाएगा, अणुभार निकल कर आ जाएगा हमारा 60। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अणुभार क्या निकल कर आया, 60 निकल कर आया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स आप इन न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।